आज हम डिस्कशन के रूप में क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर को ले रहे हैं। क्या हमारे चारों ओर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, और यदि शुद्ध हैं तो किस रूप में हैं और अशुद्ध हैं तो किस रूप में हैं, इसी बात पर हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 9 का और हम इसी को देखते हैं। मैटर हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या है, इसके मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। ये सारी बातें हम अपनी पिछली वीडियो में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कशन केवल जो मैटर है हमारे चारों ओर उसकी प्योरिटी पर और इम्प्योरिटी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो प्योर मैटर, प्योर हम जानते हैं या तो जो भी सबस्टेंस है वो दो रूपों में हम कह सकते हैं कि वो प्योर है, या तो केवल एलिमेंट के रूप में हमको मिल रहा है तो वो प्योर है, या कंपाउंड के रूप में मिल रहा है तब हम कहेंगे कि ये प्योर है। एलिमेंट का मतलब है मेड अप ऑफ ओनली एटम और मॉलिक्यूल। सेम एटम और मॉलिक्यूल्स, तब हम उसको क्या कहेंगे, हम एलिमेंट कहेंगे। या कंपाउंड, हम उसको प्योर तब कहेंगे जब एक ही प्रकार के उसमें मॉलिक्यूल, जो कंपाउंड क्या है हम जानते हैं, when two or more than two atoms of different element chemically combined in a fixed ratio, तब हम उसको क्या कहते हैं, हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड जैसे पानी है तो ये किसका कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। अब ये जो पानी है तो केवल किससे मिलकर के बना हुआ, केवल जो मॉलिक्यूल होंगे वो H2O। तो पानी में केवल जो मॉलिक्यूल है वो H2O है, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी के हैं। तो पानी क्या होगा, प्योर होगा यहाँ पर। अब जो बाकी सबस्टेंस से बचते हैं, जो मैटर हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, अब हम उनकी प्योरिटी की बात करते हैं। अब यदि इन दो से अलग हैं एलिमेंट या कंपाउंड, क्योंकि ये तो इनमें तो केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से ये सबस्टेंस बनते हैं, और यदि उनका कंपोजिशन जो सेम है तो हम प्योरिटी की ओर इस बात को इंडिकेट करता है। अब हम देखते हैं कि वास्तव में मैटर किस रूप में है। हम आस पड़ोस अपने चारों ओर यदि हम नज़र घुमाते हैं, हमको जो भी चीज़ें मिलती हैं तो वो प्योर हमको नहीं दिखाई देती। जैसे आजकल पानी को ही देख लें, जो तालाब में पानी है उस पानी में भी तमाम प्रकार की चीज़ें मिली रहती हैं, तमाम मिनरल्स उसमें मिले रहते हैं। ऐसे चाहे वो
किसी भी प्रकार की हम धातुओं के मिक्सचर आजकल आ रहे हैं, उन पर तमाम पॉलिश अदर एलिमेंट्स की हुई होती है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य यह है कि जो मैटर है हमारे चारों ओर वो प्योर है? नहीं, वो प्योर नहीं है, इम्प्योर है। इम्प्योर है तो किस रूप में है? वो मिक्सचर के रूप में। अब वो मिक्सचर क्या चीज है? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज ए मटेरियल made up of two or more substances without chemical combination. अर्थात जो मिक्सचर होता है उसमें सबस्टेंस जो मिले हुए होते हैं उनके बीच कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, उनके बीच कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती। उसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस हो सकते हैं। तो यहां पर मिक्सचर अब एक प्रकार से क्या है, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है इसका। हम कह सकते हैं इसको फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस। इस प्रकार से हम जो मिक्सचर है, जो उसके कंपोनेंट है मिक्सचर के, हम उसको मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा हम अलग भी कर सकते हैं। जैसे हम इसमें यहाँ पे यूज कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें इस प्रोसेस के द्वारा हम इसको हीट कर दें, तब भी जैसे हम मान लेते हैं कि अभी नमक और पानी का मिश्रण है, हम पानी को हीट करते हैं तो पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, नमक फिर हमको बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, हीट इत्यादि का उपयोग करके जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को तो अलग किया जा सकता है क्योंकि इनके बीच कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन अब हम चाहें कि यदि कोई कंपाउंड है, कंपाउंड को किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम अलग कर देंगे तो ये इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो यहां मिक्सचर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजीनियस। दो प्रकार के मिक्सचर हैं। अब हम बात करते हैं जैसे होमोजीनियस।
तो होमोजीनियस में जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रेशियो होता है वो पूरे में जो है सेम होता है, रिमेन सेम होता है। ये नहीं है कि कहीं पर दोनों का रेशियो में जो है वो इरेगुलेटरी उत्पन्न हो जाए। तो होमोजीनियस मिक्सचर लेते हैं जिसमें द रेशियो ऑफ solute and solute to solvent remains constant throughout the system। अर्थात हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम। तो इसमें जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्यूट है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये नहीं है कि यदि कोई सिस्टम दिया हुआ है इस प्रकार का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर का, और उसको आधा आधा कर दिया गया, दो बर्तनों में रख दिया गया, अब उसमें देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। नहीं, चाहे उसको हम कितने भी भागों में उसको डिवाइड कर लें, हम पार्ट में कर लें, लेकिन किसी भी पार्ट में जो है उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होगा। पूरे का जो कंपोजिशन होगा वो सेम रहेगा। होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस में जो सॉल्यूट होता है वो इरेगुलर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो एक समान जो है पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अतः इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। द रेशियो ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट is not remain constant throughout the system। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इरेगुलर मैनर in the given medium। जो मीडियम होता है उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में।
तो यहां पर मिक्सचर के दो भागों में बांटा गया। किसमें? होमोजीनियस, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल, जो सोल्यूट होता है वो मीडियम में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और दूसरा हेट्रोजीनियस, जिसमें जो सोल्यूट होता है वो गिवन मीडियम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। होमोजीनियस जैसे कि हम ले लेते हैं सॉल्यूशन, ये, और हेट्रोजीनियस को दो भागों में बांटा गया, कोलाइड्स और सस्पेंशन। तो हम बात करेंगे यहां पर सॉल्यूशन की, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन की हम बाद में बात करेंगे। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर एज solute equally distributed in given medium। यहां पर जो मीडियम लिया जाएगा उसको क्या कहते हैं हम? सॉल्वेंट कहते हैं, जिसमें ये डिजॉल्व है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर के बना होता है? दो से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो सबस्टेंस कम मात्रा में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो सबस्टेंस अधिक मात्रा में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट वो सबस्टेंस होता है जो सॉल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। अतः जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशन कहते हैं, एक सिस्टम कहते हैं। सॉल्यूशन की इसकी प्रॉपर्टी क्या है हम देख लेते हैं। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है उनका जो साइज होता है वो नैनोमीटर रेंज से भी कम होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से कम होता है। हम जानते हैं 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, इससे कुछ कम होता है। अतः हम जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के, हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अर्थात प्रॉपर्टी में इसके देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये मिक्सचर है किस प्रकार का? होमोजीनियस मिक्सचर है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्वेंट में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है, और पूरे सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है।
दूसरा, द साइज ऑफ solute particle in the system in order of नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। और हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अच्छा, जब ये इतना छोटा होता है तो हम इसको नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, हैं? अर्थात सो इट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज। इसको हम नंगी आंख से हम नहीं देख सकते। अच्छा, इसकी हम अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं हम। नंबर 3, it does not show टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि हम जानते हैं टिंडल इफेक्ट जो है स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है, और स्कैटरिंग तभी होती है कि जब उस पर पड़ने वाली लाइट का वेवलेंथ और जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं उनका साइज का रेंज दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तभी स्कैटरिंग की घटना देखने को मिलती है। तो चूंकि ये पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, अतः ये टिंडल इफेक्ट को नहीं शो करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर। चौथी प्रॉपर्टी इसकी देख रहे हैं हम। इट इज ए स्टेडी सिस्टम। एक स्थिर निकाय होता है। क्यों निकाय स्थिर होता है? जैसे अभी हम चीनी और पानी का शरबत बनाएं और चीनी और पानी को बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो क्या चीनी नीचे बैठ जाएगी? नहीं बैठती है। चीनी नहीं नीचे बैठती है, तो इसका तात्पर्य है कि जो हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है वो क्या है? वो स्टेडी है, स्थिर है। As the solute particles do not lie down on the bottom when the system leave calm for some time। यदि इसको कुछ समय के लिए इसको बिना डिस्टर्ब किए हुए छोड़ दिया जाता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, जो इसमें डिजॉल्व होते हैं, वो जो बर्तन का बॉटम है उस पर नीचे नहीं बैठते हैं।
अतः हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, वो स्टेडी होता है, स्थिर होता है। हम जो यहाँ पर कोलाइड्स और सस्पेंशन का डिस्कशन हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे।